रंजय कुमार की ओर से नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते मैं अपनी कक्षा में चर्चा कर रहा था एक सुंदर शिक्षाप्रद अवधारणा के बारे में, उपनिषदों में से एक से, और इसे नचिकेता की कहानी कहा जाता है। यह एक लंबी कहानी है। उसमें न जाते हुए जो नचिकेता सीखता है यमराज से, मृत्यु के देवता वास्तव में है पुनर्चक्रण के देवता। मृत्यु जीवन की ओर ले जाती है, जीवन मृत्यु की ओर ले जाता है। वैसे भी ये एक और विषय है। तो नचिकेता ने इन दो अवधारणाओं के बीच का अंतर सीखा। एक को श्रेयस कहा जाता है। श्रेयस का अर्थ है जो श्रेष्ठ है, वो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह है प्रगति की ओर एक यात्रा, अपने सुधार की ओर। अच्छा, वास्तविक अर्थ में। और दूसरी अवधारणा है जिसका अर्थ है वह जो आप उस क्षण में चाहते हैं, जिसकी आपको इच्छा है। हमें दिखाओ कि वास्तव में आपके लिए क्या अच्छा है और हमें प्रार्थना करो कि आप क्या चाहते हैं। अभी तो मैंने उन्हें समझाया उस भोजन का उदाहरण देकर जो हम खाते हैं। तो अच्छे भोजन होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, फल सब्जियां, क्षारीय भोजन, आसानी से पचने वाला भोजन, ताजा भोजन, ये सब हमारे लिए अच्छे हैं। लेकिन कभी कभी हम पिज्जा चाहते हैं, या हम फास्ट फूड चाहते हैं, या बासी भोजन, या संरक्षित भोजन, पुराना भोजन, निम्न स्तर का भोजन। लेकिन किसी तरह मैं अभी वह खाना चाहता हूं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसे चाहता हूं। तो हम अक्सर, और केवल भोजन में ही नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी निर्णयों में कुछ अच्छा होता है और कुछ ऐसा होता है जो आप चाहते हैं। तो यहां सबक यह है कि जब भी आपके पास, या आप निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, एक विकल्प चुनने के लिए कुछ कार्रवाई करें, एक परियोजना शुरू करें, विचार करें। क्या यह इसलिए है कि आप इसे करना चाहते हैं, आप इसे करने की इच्छा रखते हैं, या यह एक अच्छा विचार है, यह एक अच्छी परियोजना है, अच्छा निर्णय है। तो कई बार हम ये भी नहीं सोचते कि क्या श्रेयस है। श्रेयस, श्रेष्ठ, हमारे लिए सबसे अच्छा। हम अपनी इच्छाओं और चाहतों की ओर अधिक उलझ जाते हैं, अधिक आकर्षित होते हैं, अधिक प्रेरित होते हैं। तत्काल प्रतिक्रिया, यह सोचने के लिए रुकना नहीं, क्या यह वास्तव में वही है जो मुझे करना चाहिए? क्या यह वास्तव में मेरे लिए अच्छा है? तो शिक्षक ने जो सबक सीखा वह यह है कि श्रेयस प्राथमिकता है। श्रेयस वही है जो आपको करना चाहिए, जो अच्छा है, बल्कि जो चाहा जाता है इस समय में, यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं हो सकता। बात यह है कि किसी को इस भेद को समझने में सक्षम होना चाहिए और जितना संभव हो सके श्रेष्ठता, अच्छाई की ओर बढ़े। उन इच्छाओं की तुलना में जो आपको क्षणिक रूप से संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगी।
तो मैंने सोचा कि मैं इस विचार को साझा करूंगा और बच्चे इस दृष्टिकोण से, इस तरह से देखने पर मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने उदाहरण देना शुरू कर दिया। ओह, यह श्रेयस है, यह प्रार्थना है। तो ये संस्कृत शब्द हैं, लेकिन थोड़ी सी संस्कृत सीखना बहुत मजेदार हो सकता है। यह आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा है, उच्चारण के लिए अच्छा है और अभिव्यक्ति की सटीकता के लिए भी अच्छा है। संस्कृत में आप कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं, कई तरीकों से, कई शब्दों में, किसी भी अन्य भाषा की तुलना में, और आप वही लिखते हैं जो आप बोलते हैं और वही उच्चारण करते हैं जो आप लिखते हैं। यहाँ कोई असंगतियां नहीं है, कोई भिन्नता नहीं। ओह, हमें यह याद रखना है। वह वैसे भी यह संस्कृत पर एक वार्ता नहीं है, लेकिन इस विचार को व्यक्त करना है। कृपया इसे अपने के बच्चों और प्रियजनों के साथ साझा करें और जितना संभव हो सके इसे स्वयं भी अपनाएं। मैं भी अपने साथ ऐसा ही करने की कोशिश करता हूं। तो मैं बस अपना अनुभव साझा कर रहा हूं और जो मैंने इससे सीखा है और जो मैं बच्चों को सिखाता हूं। फिर से सुनने के लिए धन्यवाद और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे।